हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम टोपोलॉजी पढ़ रहे थे, एमएससी प्री मैथमेटिक्स का टॉपिक है। अब हम उसमें आगे बढ़ते हैं और थ्योरम करते हैं। थ्योरम है अपने पास थ्योरम है let x, टो let x, टो be a topological space and a subset of x, then first a closure is smallest closed subset of capital X containing कैपिटल ए। कैपिटल ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सबसेट कौन बनेगा? ए क्लोजर बनेगा। सेकंड है ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। ये समझना है हमें। प्रूफ, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट में अपने पास x, टो तो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है और a कैपिटल X का सबसेट है कोई, ठीक है। देन ए क्लोजर जो होता है, ए क्लोजर क्या होता है बताओ? ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सबसेट बनते हैं उन सभी का इंटरसेक्शन होता है ए क्लोजर। वो ए क्लोजर इज क्लोज सबसेट होना चाहिए कैपिटल X का कंटेनिंग ए। ए को कंटेन करने वाला क्या होना चाहिए? एक क्लोज सबसेट होना चाहिए। कौन? ए क्लोजर, ठीक है। ओके, तो हमें इसमें दो चीजें प्रूव करनी है। एक तो ए जो है वो सबसेट होना चाहिए ए क्लोजर का, और दूसरी बात में ये क्या होना चाहिए? क्लोज्ड सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज सेट होना चाहिए, ठीक। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। तो लेट x, टो इज क्लोज्ड सेट, सॉरी x, टो इज टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस एंड a subset of capital X। देन ये फर्स्ट वाला है। देन we have to prove that a closure is closed subset of X, closed subset of X containing A। ए को कंटेन करने वाला क्या है? क्लोज सबसेट है अपने पास। कौन? ए क्लोजर। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो अपने पास ए क्लोजर की डेफिनेशन क्या बनती है उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोलूंगा देन बाय द डेफिनेशन ऑफ ए क्लोजर क्या बनेगा? ए क्लोजर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एफ इक्वल टू क्या बनेगा? इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई एफ आई, वेयर एफ इज collection of all subsets
containing collection of all closed subset, all closed subsets containing A को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सबसेट बनते हैं उन सभी का कलेक्शन कौन है, F है, और उन सभी F का इंटरसेक्शन जो बनेगा वो क्या बनता है, एक क्लोजर बनता है। क्या बनता है, एक क्लोजर। सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन है तो एक क्लोजर बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज एक क्लोजर क्या है, सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन है। क्या है, सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन है। तो सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, क्लोज ही बनता है। तो हम बोलेंगे यहाँ से वी नो दैट इंटरसेक्शन या आर्बिट्री इंटरसेक्शन, नो दैट आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स is again closed set। सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, अपने पास क्लोज सेट होता है। इसका मतलब एक क्लोजर इन सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन है, इसलिए एक क्लोजर क्या बनेगा, इसका मतलब है दैट इज ए क्लोजर इज क्लोज्ड सेट। एक क्लोजर क्या बन गया है, क्लोज सेट बन गया है। क्या प्रूव करना था हमें ये प्रूव करना था कि ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट होना चाहिए। क्लोज सेट तो प्रूव कर दिया, अब सबसे छोटा वाला प्रूव करना है और कंटेनिंग ए भी प्रूव करना है। क्या करना है, कंटेनिंग ए प्रूव करना है। तो सबसे पहले कंटेनिंग ए प्रूव कर देते हैं। एंड वी नो दैट और क्या जानते हैं हम देखो अब हमें क्या प्रूव करना है कि एक क्लोजर के अंदर आना चाहिए ए। क्या प्रूव करना है, एक क्लोजर के अंदर आना चाहिए ए। तो हम बोलेंगे वी नो दैट कि ए जो है वो सभी एफ आई के अंदर से है कि नहीं है, क्योंकि ए को कंटेन करने वाले हैं सारे एफ आई। हाँ, तो मैं बोलूंगा सभी का अपने पास इंटरसेक्शन भी क्या बनेगा, सभी एफ आई के अंदर से है ए। तो हम बोलेंगे इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बनेगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए सबसेट क्या बनेगा, इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई। इंटरसेक्शन ऑफ ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा और ये सबसेट बनेगा। सभी एफ आई का इंटरसेक्शन क्या बनता है, ए क्लोजर बनता है। इसका मतलब क्या है, दैट इज ए क्लोजर कंटेन्स ए क्लोजर जो है वो ए को कंटेन करता है, ए को कंटेन करता है और क्लोज सेट बन गया है। तो मैं बोलूँगा क्या प्रूव करना था, ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट होना चाहिए। ए को कंटेन करता है, क्लोज भी बन गया, अब सबसे छोटा प्रूव करना है। तो सबसे छोटा प्रूव करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि लेट कैपिटल बी ए क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए को कंटेन करने वाला एक क्लोज सेट है अपने पास बी। देन ये बताओ ए जो है सॉरी ये बी जो है बी, देन बी जो है वो अपने पास किसके अंदर से, एफ के अंदर से आएगा कि नहीं आएगा, एफ के अंदर से आएगा कि नहीं आएगा। एफ के अपने पास सभी एफ आई है, क्योंकि एफ क्या होता है, ए को कंटेन करने वाले सभी क्लोज सेट का कलेक्शन होता है। तो एफ के अंदर ही आएगा बी, क्योंकि बी भी ए को कंटेन करने वाला क्लोज सेट है, तो बी भी एफ के अंदर ही आएगा। तो मैं बोलूँगा देन ए जो है अपने पास, ए क्लोजर जो है वो किस में से आया अपने पास, वो क्या बनेगा, सभी एफ आई का इंटरसेक्शन बनेगा, और सभी एफ आई में तो बी भी है। तो मैं बोलूँगा सभी का इंटरसेक्शन जो बनेगा उससे तो बनेगा बड़ा ही बनेगा बी। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बी जो बनेगा वो इन सभी के बराबर इंटरसेक्शन के बराबर बनेगा या सबसे बड़ा बनेगा। तो मैं बोलूँगा बताओ एक क्लोजर देखो अपने पास, एक क्लोजर जो है वो अपने पास मैं क्या बोल रहा था, बी अपने पास क्लोज सेट है कंटेनिंग ए, बी जो है ए को कंटेन करने वाला क्लोज सेट है। तो मैं बोलूँगा ए क्लोजर जो बना है वो बी से छोटा बना है, मतलब ए क्लोजर जो है वो बी से छोटा बना है। इसका मतलब है कि बी अपने पास ए को कंटेन करने वाला एक क्लोज सेट है, उससे भी छोटा बना है इंटरसेक्शन एफ आई।
ए क्लोजर उससे भी छोटा बना है, इसका मतलब सबसे छोटा ए क्लोजर ही है क्या? हाँ, तो मैं बोलूँगा दैट इज ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट। हमने बी अपनी तरफ से कोई भी एक सेट माना था, उससे भी छोटा बना है ए क्लोजर, इसका मतलब ए क्लोजर सबसे छोटा है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा दैट इज ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट। तो मैं बोलूँगा हेंस क्या बना अपने पास? हेंस ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट है ये। कौन? ए क्लोजर सबसे छोटा क्लोज सेट है। क्लियर है कि नहीं है? ओके। इसी में अपने पास जो सेकंड था वो क्या था? सेकंड थ्योरम हमें क्या प्रूव करनी है इसी की? ये ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। ए अगर क्लोज है तो ए क्लोजर इज इक्वल टू ए प्रूव करना है, तो अगर ए क्लोजर इज इक्वल टू ए है तो ए को हमें क्लोज प्रूव करना है। दोनों ही चीजें करने हैं हमें। ठीक है, ओके। तो हम पहले तो ए को क्लोज मान लेते हैं और ए क्लोजर इज इक्वल टू ए प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड के लिए हम बात करेंगे। लेट ए इज क्लोज्ड सेट then we have to prove that a closure is equal to a क्लोजर जो है ए के इक्वल है। देखो ए जो अपने पास क्लोज सेट है, इसका मतलब क्या है? सिंस ए इज क्लोज्ड सेट एंड ए खुद का सबसेट होता ही है, तो बताओ ए जो है वो ए को ही कंटेन करने वाला क्लोज सेट बना कि नहीं बना? बना। तो मैं बोलूँगा दैट इज ए इज ए क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए को कंटेन करने वाला क्लोज सेट कौन बन गया है? ए बन गया है। दैट इज इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो किसके अंदर से आएगा? अपने पास कैपिटल एफ में से आएगा कि नहीं आएगा? ए कैपिटल एफ में से आएगा। क्यों? कैपिटल एफ क्या है? सभी क्लोज सेट्स का कलेक्शन है जो ए को कंटेन करता है, और ए जो है वो क्लोज सेट बना ही है खुद को कंटेन करने वाला, तो ए जो है अपने पास किस में चला जाएगा? कैपिटल एफ में चला जाएगा। तो मैं बोलूँगा देन ए क्लोजर इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ ए क्लोजर इज इक्वल टू क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एफ। अब एफ के अंदर तो ए भी है, तो इन सभी का इंटरसेक्शन अपने पास क्या बनेगा? तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा? ए क्लोजर जो है इन सभी के इंटरसेक्शन में अपने पास ये क्या बनेगा? इंटरसेक्शन ऑफ एफ बनेगा, और इंटरसेक्शन ऑफ एफ किससे छोटा या बराबर होगा? ए से छोटा या बराबर होगा, क्योंकि ए इसके अंदर आ रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि अपने पास ए क्लोजर क्या बन गया है? ए से छोटा या बराबर बन गया है, ए से छोटा या बराबर। इक्वेशन नंबर 1 हमने ए क्लोजर सबसेट ऑफ ए प्रूव कर दिया है। ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए प्रूव कर दिया है। ठीक है, ओके। ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए प्रूव कर दिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर, ताकि दोनों इक्वेशन से हम बोल दें ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो मैं यहाँ पर आगे क्या बोलूँगा? and we know that a closure is intersection of all closed sets containing ए को कंटेन करने वाले सभी क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन कौन है? ए क्लोजर है। तो मैं क्या बोलूँगा? ए क्लोजर इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एफ। ठीक है, अब ये बताओ अपने पास कि
ए जो है, ए को कंटेन करने वाले सारे क्लोज सेट है अपने पास, तो वो क्लोज सेट सारे ए से बड़े हैं क्या, ए से बड़े हैं, तो उन सभी का अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो भी ए से बड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से दैट इज ए जो है वो किसके अंदर आ रहे हैं, किसे सबसेट है, एफ आई से सबसेट है। और अगर मैं इंटरसेक्शन करूँगा इंटरसेक्शन ए, तो सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन एफ आई, वो ये क्या बनेगा अपने पास, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन तो ए ही बनेगा, और सभी एफ आई का इंटरसेक्शन क्या बनेगा अपने पास, ए क्लोजर बनेगा। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन नंबर 2 मिली। यहाँ पर तो ए सबसेट है ए क्लोजर का, पीछे हमने प्रूव किया था कि ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों से क्या बनेगा अपने पास, तो बोलूँगा सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बनेगा अपने पास, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए बनेगा, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। यही हमें प्रूव करना था क्या। अगर आपके पास ए एक क्लोज सेट है तो ए क्लोजर इज इक्वल टू ए हमने प्रूव कर दिया है। अब दूसरी साइड में हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए मानना पड़ेगा, और फिर प्रूव करना पड़ेगा कि ए अपने पास कैसा है, क्लोज सेट है। ठीक है, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए मानना पड़ेगा, और फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए जो है वो अपना कैसा है, क्लोज सेट है। ठीक, तो नाउ लेट ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, देन we have to prove that A is closed set, A is closed set। और A को क्लोज प्रूव करने के लिए हमें x माइनस ए को अगर मैं ओपन दिखा दूं तो काम चल जाएगा क्या, बिल्कुल। तो मैं बोलूंगा इट इज sufficient to show that x minus a is open set, कि अपने पास x माइनस ए जो है वो ओपन सेट बनेगा। ये हम प्रूव कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, दैट इज we have to prove that x minus a closure is open, x minus a closure is open। x माइनस ए ओपन प्रूव कर दो या x माइनस ए क्लोजर ओपन प्रूव कर दो, क्योंकि a क्लोजर इज इक्वल टू क्या है, a है, a क्लोजर इज इक्वल टू क्या है, a है। ठीक, यहां से मैं क्या बोलूंगा, कि x माइनस ए क्लोजर क्या होता है, ये बनेगा x माइनस ए क्लोजर क्या होता है बताओ, इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई वेयर एफ आई आर क्लोज सेट्स containing A, ए को कंटेन करने वाले सारे क्या है, क्लोज सेट हैं। तो x माइनस ए क्लोजर इज इक्वल टू क्या बनेगा, x माइनस और इंटरसेक्शन की वजह से क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। तो x माइनस एफ आई, तो F1 यूनियन x माइनस F2 यूनियन और सोन, ये बनेगा क्या, इसको मैं बोल सकता हूँ, ये बनेगा अपने पास x माइनस ए बार इक्वल टू यूनियन ऑफ x माइनस एफ आई, x माइनस एफ आई। तो ये बताओ x माइनस एफ आई अपने पास क्या बनेगा, एफ आई अगर क्लोज सेट है तो x माइनस एफ आई क्या बनेगा, ओपन सेट। तो मैं लिखूंगा हियर x माइनस एफ आई आर ओपन सेट्स, x माइनस एफ आई क्या है अपने पास, ओपन सेट्स हैं। और सभी ओपन सेट्स का अगर आप ये आर्बिट्री यूनियन करते हैं तो वापस से क्या बनता है, ओपन बनता है। एंड वी नो दैट arbitrary union of
आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन, इज अगेन ओपन, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसका मतलब है कि ये आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट है, तो ये क्या बनेगा अपने पास, ओपन बनेगा, तो ये भी क्या बनेगा, ओपन बनेगा। तो मैं लिखूंगा दैट इज यूनियन ऑफ एक्स माइनस एफ आई इज ओपन सेट, इज ओपन सेट, इज ओपन सेट। अगर ये ओपन बनेगा इसका मतलब है दैट इज एक्स माइनस ए क्लोजर इज ओपन, एक्स माइनस ए क्लोजर क्या बनेगा, इज ओपन सेट बनेगा। एक्स माइनस ए क्लोजर अगर ओपन है तो एक्स माइनस ए भी क्या बनेगा, इज ओपन सेट, इज ओपन सेट, ये भी अपने पास ओपन सेट बनेगा। एक्स माइनस ए इज ओपन सेट, और एक्स माइनस ए अगर ओपन सेट बनेगा इसका मतलब है कि ए इज क्लोज्ड सेट, ए इज क्लोज्ड सेट, ये अपने पास वैल्यू बनेगी। ए को हमें क्या प्रूव करना था, क्लोज प्रूव करना था। कब, जब हमारे पास ये गिवन हो। अगर अपने पास ए क्लोजर इज इक्वल टू ए गिवन है तो हमें ये प्रूव करना था कि ए जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोज सेट बनेगा। ए को क्लोज प्रूव करने के लिए मैं इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एक्स माइनस ए इज ओपन, मतलब ए को अगर क्लोज प्रूव करना है तो एक्स माइनस ए को ओपन प्रूव कर दो। अब ए की जगह आप ए क्लोजर भी लिख सकते हो, इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है, एक्स माइनस ए क्लोजर इज ओपन प्रूव करना है। एक्स माइनस ए क्लोजर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्लोजर की जगह इंटरसेक्शन एफ आई, जहाँ पर सारे के सारे एफ आई क्या होते हैं, क्लोज सेट होते हैं जो ए को कंटेन करते हैं। तो एक्स माइनस ए क्लोजर क्या बनेगा, एक्स माइनस माइनस इंटरसेक्शन क्या बनते हैं, यूनियन बनाते हैं, तो एक्स माइनस एफ वन यूनियन एक्स माइनस एफ टू यूनियन एक्स माइनस सो ऑन सारा। इसका मतलब क्या बनेगा, एक्स माइनस ए क्लोजर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एक्स माइनस एफ आई, सभी एक्स माइनस एफ आई का क्या बनेगा, यूनियन बनेगा। अब एफ आई क्या था अपने पास, क्लोज सेट था, तो एक्स माइनस एफ आई क्या बनेगा, ओपन सेट, और ये क्या है, सभी ओपन सेट का आर्बिट्री इंटरसेक्शन है, तो मैं बोलूंगा हियर एक्स माइनस एफ आई क्या बन गया, ओपन सेट। और हम जानते हैं कि ओपन सेट का आर्बिट्री इंटरसेक्शन वापस से क्या बनता है, ओपन बनता है। इसका मतलब यूनियन एक्स माइनस एफ आई क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा। और यूनियन एक्स माइनस एफ आई अगर ओपन बनेगा इसका मतलब है कि एक्स माइनस ए क्लोजर क्या बनेगा, ओपन बनेगा, क्योंकि ये यूनियन इसी के इक्वल दे रखा है, तो ये ओपन तो ये भी ओपन। तो एक्स माइनस ए क्लोजर अगर अपने पास ओपन बन गया है इसका मतलब ए क्लोजर की जगह हम ए रख सकते हैं, तो एक्स माइनस ए भी क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा। और एक्स माइनस ए अगर ओपन बनेगा तो ए क्या बन जाएगा, क्लोज सेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को आप पीछे से स्क्रीनशॉट करना स्टार्ट कर दो इसके। यहां से पहले तो ये स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद इसका प्रूफ ये है, फिर ये अपना सेकंड वाला प्रूफ है। उस थ्योरम के अंदर दो थे अपने पास, तो ये सेकंड वाला अपने पास, फिर उसी का आगे वाला पोर्शन ये है। उसके बाद फिफ्थ वाली स्लाइड में ये उसके आगे और भी आगे वाला पोर्शन है। ये बनेगा अपने पास, और उसके बाद में फिर सिक्स्थ वाले में ये वाला, सिक्स्थ स्लाइड में ये बनेगा। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो थ्योरम है अगली वो स्टार्ट करते हैं। अगली थ्योरम है अपने पास लेट एक्स कोमा टो बी ए
टोपोलॉजिकल स्पेस, बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, then A closure equal to A union A dash, A union A dash। सबसे पहले तो अपने को थ्योरम को समझना है। थ्योरम को समझो। एक्स कोमा टू अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है एंड ए जो है कैपिटल एक्स का सबसेट है। देन हमें ये प्रूव करना है कि ए का अगर आप क्लोजर निकालोगे तो वो ए यूनियन ए डैश बनेगा। क्या बनेगा? ए यूनियन ए डैश बनेगा। ये बात हमें प्रूव करनी है, ठीक है। ए यूनियन ए डैश बनेगा। देखो तो हमारे पास क्या दे रखा है, हाँ ए क्लोजर को क्या प्रूव करना है हमें, ए यूनियन ए डैश। तो एक बार मैं ये कर सकता हूँ कि ए क्लोजर को सबसेट दिखा देता हूँ ए यूनियन ए डैश का, और दूसरी बार में ए यूनियन ए डैश को सबसेट दिखा देता हूँ ए क्लोजर का। तो दोनों इक्वेशन से अपने पास क्या बन जाएगा, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश बन जाएगा, ठीक है। ओके, करते हैं हम इसमें आगे क्वेश्चन थ्योरम को। यहाँ पर जो कुछ गिवन है वो लिख लेते हैं। लेट एक्स कोमा टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ए जो है वो कैपिटल एक्स का सबसेट है। हियर ए क्लोजर इक्वल टू क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ all closed sets, all closed sets of capital X containing A। A को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट बनते हैं उन सभी क्लोज सेट का क्या बनेगा, ये इंटरसेक्शन बनेगा। क्या बनेगा? इंटरसेक्शन बनेगा। कौन? ए क्लोजर। इसका मतलब जो क्लोज सेट हैं वो बाकी सारे क्लोज, ए को कंटेन करने वाले सारे क्लोज सेट कैसे हैं, बड़े हैं। ए को कंटेन करने वाले सारे क्लोज सेट कैसे हैं, बड़े हैं। एंड ए यूनियन ए डैश इज ए क्लोज सेट एंड वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश के अंदर ए तो आएगा ही क्योंकि इन दोनों का यूनियन है, तो ए तो उसमें रहेगा ही। एंड ए यूनियन ए डैश इज क्लोज सेट। पीछे हमने एक थ्योरम प्रूव की है जिसमें ए यूनियन ए डैश को हमने क्लोज सेट प्रूव किया है। तो मैं बोलूँगा ए जो है वो ए यूनियन ए डैश के अंदर से है और ए यूनियन ए डैश जो है वो क्लोज सेट भी है। तो मतलब ए यूनियन ए डैश जो है वो क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन करता है। तो ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, कैपिटल एफ में जाते हैं। तो ये अपने पास जो बना है ये ए यूनियन ए डैश वाला वो कहाँ पर जाएगा, कैपिटल एफ में जाएगा। और कैपिटल एफ में जाएगा तो उन सभी का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ए क्लोजर बनेगा। इसका मतलब है कि ए क्लोजर जो है वो सबसे छोटा, ये मतलब छोटा बनेगा किससे, ए यूनियन ए डैश से। क्योंकि इन ऐसे जितने भी सेट बनेंगे उन सभी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो एक ए क्लोजर बनेगा। तो ये तो ए क्लोजर से बड़ा ही बनेगा फिर। ओके, ये तो बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। एक साइड हमने प्रूव कर दिया कि ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश। अब हमें क्या प्रूव करना है, ए यूनियन ए डैश इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ये बात प्रूव करने हैं। नेक्स्ट स्टेप में नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, A union A dash subset of A closure।
ये बात हमें प्रूव करनी है, ठीक है। ओके, हियर वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि ए जो होता है वो सबसेट होता है ए क्लोजर का, ये बात हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ए क्लोजर क्या है, ए को कंटेन करने वाले सभी क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन है। तो सब में ए तो आ रहा था ना, उन सभी का इंटरसेक्शन में भी ए आएगा, और उन सभी के इंटरसेक्शन का नाम ही क्या है, ए क्लोजर। इसका मतलब ए क्लोजर के अंदर भी आएगा। तो ये बात हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एंड और दूसरी बात क्या जानते हैं हम, और हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, हाँ एक बात जानते हैं, एंड देन क्या बनेगा अपने पास, छोटे सेट का डैश जो होता है वो छोटा होता है, और बड़े सेट का जो डैश होता है वो बड़ा होता है। ये होता है कि नहीं होता है? ये हमने एक नोट पढ़ा है, ए सबसेट होता है बी का, तो ए डैश छोटा होता है और बी डैश बड़ा होता है। तो छोटे वाले सेट का डैश छोटा और बड़े वाले सेट का डैश बड़ा। क्लियर है कि नहीं है? एंड वी नो दैट ए क्लोजर इज ऑलवेज ए क्लोज सेट। ए क्लोजर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, क्लोज सेट होता है। ए क्लोजर क्या होता है, ऑलवेज मतलब क्लोज सेट होता है अपने पास। हम जानते हैं कि अगर ए क्लोजर क्लोज सेट है तो अपने पास क्या बनेगा, ए क्लोजर अगर अपने पास क्लोज सेट है तो क्या बनता है, ए क्लोजर अगर क्लोज सेट है तो हम बोलेंगे क्या बनता है अपने पास, ए क्लोज सेट है तो ए क्लोजर का भी अगर मैं क्लोजर निकालूंगा तो अपने पास क्या बनेगा, ए क्लोजर ही बनेगा। ये बात सही है कि नहीं है? या फिर हम ये बोल सकते हैं क्लोज सेट का मतलब ये है कि ए क्लोजर के जितने भी लिमिट पॉइंट बनेंगे वो सारे किस में से बनेंगे, ए क्लोजर में से ही बनेंगे। इसका मतलब है कि ए क्लोजर का जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वो किस में से बनेगा, ए क्लोजर में से ही बनेगा। ए क्लोजर का जो लिमिट पॉइंट है कलेक्शन है वो ए क्लोजर में से बनेगा। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 3, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 4। मैं बोलूँगा देन बाई इक्वेशन नंबर देन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या बनेगा अपने पास, इक्वेशन 3 एंड 4 से अपने पास वैल्यू बनेगी कि ए डैश छोटा है ए क्लोजर डैश से, ए क्लोजर डैश छोटा है ए क्लोजर से, तो वैल्यू क्या बनेगी, ए क्लोजर सबसेट है, सॉरी ए डैश छोटा है ए क्लोजर डैश से और ये सबसेट है ए क्लोजर से। इसका मतलब ए डैश जो है वो छोटा बना कि नहीं बना, ए क्लोजर से बन गया है। तो हम बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। इक्वेशन नंबर 5। पीछे अपने पास एक इक्वेशन बनी है, कौन सी, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, ए सबसेट है ए क्लोजर का, यहाँ पर ए डैश सबसेट बन गया है ए क्लोजर का। तो मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2 और 5 का यूनियन करने पर, तो मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1 यूनियन इक्वेशन नंबर 2। तो वैल्यू क्या बनेगी, लेफ्ट वालों का यूनियन ए यूनियन ए डैश, तो वैल्यू क्या बनेगी, ए यूनियन ए डैश, सबसेट बीच में है और उसके बाद ए क्लोजर यूनियन ए क्लोजर, तो वैल्यू क्या बनेगी, ए क्लोजर यूनियन ए क्लोजर। तो अपने पास वैल्यू बनेगी ए यूनियन ए डैश सबसेट ऑफ ए क्लोजर का, ए क्लोजर के साथ अगर यूनियन करूंगा तो क्या बनेगा, ए क्लोजर ही बनेगा। और ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर, लास्ट कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 6। अब एक बार इक्वेशन नंबर 1 को देखो, ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश, और यहां पर है ए यूनियन ए डैश इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। तो मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 6, इक्वेशन 1 एंड 6 से क्या बनेगा, ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश एंड ए यूनियन ए डैश इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। तो दोनों इक्वेशन से क्या बना अपने पास, ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन ए डैश, ये अपने पास बना है। और यही हमें प्रूव करना था क्या, बिल्कुल हाँ, यही हमें प्रूव करना था
कि ए क्लोजर जो होता है वो क्या बनता है, ए यूनियन ए डैश बनता है, ए यूनियन ए डैश बनता है। यहां से अपने पास थ्योरम स्टार्ट होती है। ये यहां से आप लोग देख सकते हैं x कोमा टू अपने पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए सबसेट है कैपिटल X का, देन ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश प्रूव करना है। तो हम बोलेंगे ए क्लोजर क्या होता है, ए को कंटेन करने वाले सभी सबसेट्स का, ये सब ए को कंटेन करने वाले सभी सेट क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन होता है। तो मैं बोलूँगा हम जानते हैं कि ए जो है वो ए यूनियन ए डैश में आता है, क्यों, ए तो आएगा ना, यूनियन लिखा हुआ है तो, और ए यूनियन ए डैश जो है वो क्लोज सेट है। इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन ए डैश जो है वो ए को कंटेन करने वाला क्लोज सेट है, इस वजह से वो किस में जाएगा, एफ वाले में जाएगा। और इन सभी एफ का इंटरसेक्शन क्या होता है, ए क्लोजर होता है। तो इसका मतलब ये इन सब ऐसे टाइप के एलिमेंट का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ए क्लोजर बनेगा। तो ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश बन गया। अब हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन ए डैश जो है वो सबसेट बनेगा ए क्लोजर का। उसके लिए हमने ये पूरा प्रोसेस अपनाया है, इसको आप आराम से देख सकते हैं, मैंने बढ़िया तरीके से समझाया। अभी यहां पर ये बना है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, इधर पीछे हमने प्रूव कर दिया था कि एक क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश, और यहाँ पर प्रूव कर दिया ए यूनियन ए डैश इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। तो दोनों इक्वेशन से अपने पास क्या बन गया, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश बन गया है। और यही बात हमें थ्योरम में प्रूव करनी थी, ठीक है। हाँ, तो आज हमने 2 थ्योरम्स पढ़ ली हैं। आई होप एंड बिलीव ये थ्योरम्स आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।